बदलाव के कारण पावर की डिमांड में गिरावट देखने को मिल रही है। खबर की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। बारिश मुंबई और दिल्ली में भी लेकिन इसके चलते पावर डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा है। बताएं, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, देश के कई हिस्सों में थंडर स्टॉर्म, भारी बारिश की वजह से पावर डिमांड में काफ़ी कमी देखने को मिली है। पिछले 10 दिनों के दौरान अगर आप देखें, खासकर मई महीने के दौरान पावर डिमांड में करीब करीब 11% की कमी देखने को मिली है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से एक तरफ जहां मई महीने में 15 मई को पीक आवर पावर डिमांड जो कि 221 गीगावाट के आंकड़े के आसपास रिकॉर्ड हुआ था, उसमें कमी देखने को मिली है। और कल यानी कि 25 मई को ये 198 गीगावाट के करीब जो है वो रिपोर्ट हुआ है। उसी तरीके से दिन के दौरान जो मैक्सिमम डिमांड मीट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, उसमें अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो मई 15 को 230 गीगावाट का जो डिमांड है वो मीट की गई थी, जो कि घटकर मई 25 को 200 गीगावाट के आसपास रह गई। इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा पावर डिमांड देखने को मिली और जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने मीट भी किया है, वो है करीब 27,417 मेगावाट। महाराष्ट्र में उसके बाद ये 22,495 मेगावाट के आसपास पीक आवर पावर डिमांड देखने को मिला। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी पावर शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। सभी राज्यों ने पीक आवर पावर डिमांड को मीट किया है। जो पावर जनरेशन सोर्सेस हैं, चाहे वो सोलर हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, विंड हो, वहाँ से पावर जनरेशन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि जो ऑनगोइंग समर सीजन है उसमें पीक आवर पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जून और जुलाई के महीने में किस तरीके से वेदर के कंडीशंस रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि पीक आवर पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकते हैं। सरकार ने इमरजेंसी प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है कि जून जुलाई के दौरान जो भी पावर डिमांड में बढ़ोतरी होगी उसको मीट किया जाएगा। प्रकाश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम में बदलाव और उसके चलते पावर डिमांड में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है और ये ट्रेंड अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए ये बताने के लिए कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कल के सत्र की तेजी और आज गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत, ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। बताएं, इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर किस तरह की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से आज के सत्र के लिए बनानी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, बट निफ्टी के बारे में बात करें तो 25,100 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट 2 वीक से 25,100 के पास रेजिस्टेंस लिया है। भी एक 25,100 के पास रेजिस्टेंस लिया था। तो जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो 25,100 के ऊपर ही दिखेगा। ऑन द डाउन साइड 24,850 जो है काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ अगर डिप आता है तो यहाँ पे बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। तो बायस पॉजिटिव है, बाय करके ही चलना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 55,700 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी जो है 56,000 और 56,250 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है, बट रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेंज ब्रेक करने के बाद वापस एक मोमेंटम मूव हमें देखने को मिल सकता है। कारोबार आज के सत्र में नजर आ सकता है, लेकिन राजेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? कोई स्टॉक्स जहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे आज के सत्र के लिए? देखिए, यहाँ पे 2 बाय कॉल्स दूंगा। एक फ्रंट लाइन काउंटर और एक मिड कैप काउंटर्स में बाय है मेरा। फर्स्ट बाय है मेरा लार्सन में। देखिए, जो रिसेंट अप मूव आया है उसमें लार्सन ने उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया है, बट अभी हम देख रहे हैं कि जो जैन का स्विंग हाई था तो
को वो ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ पे काफी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन हमें लार्सन में देखने को मिल रहा है। तो लार्सन एक फ्रंट लाइन काउंटर में बाय करके चला जा सकता है। 3650 के आसपास की क्लोजिंग है, 3590 के स्टॉप लॉस से बाय करना है और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 3770 के। दूसरा जो बाय काउंटर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए कल के सत्र में रियलिटी स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन था एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज में काफी एक अच्छा टर्न अराउंड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो 2246 के पास गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड कर रहा है। 2180 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 2370 का नियर टर्म टारगेट होगा। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय 2180 के स्टॉप लॉस के साथ 2370 तक के टारगेट्स यहां पर नजर आ सकते हैं। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ET Now स्वदेश पर जुड़ने के लिए, भारतीय बाजारों पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया हमें बताने के लिए।